ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। देखिए, निस्वार्थ भाव से किए हुए कर्म ही उत्तम कर्म है। ये हम जानते हैं, लेकिन फिर भी अगर हमें कोई ऐसा बोले कि आपको राम जी के पद चिन्हों पे चलना है कि रावण के पद चिन्हों पे, तो सभी को ये कहेगा कि राम जी के ही चलना है, क्योंकि हमें पता है। लेकिन हम करते क्या है, काम कैसे करते, रावणों वाले। इसलिए हमारे साथ भी ऐसी चीज़ें घटती है, होती है। तो हम चाहत क्या करते हैं और कर्म कैसे करते हैं, तो हम उसका प्रतिफल भी हमें उसी प्रकार मिलता है। इसीलिए हमेशा कहती हूँ, अपने पॉजिटिव ऊर्जा को जागृत रखो, अपने भीतर के चक्षु खुले रखो, क्योंकि आत्मा परमात्मा है। यह आपको मार्गदर्शित करती है, यह आपको एहसास करवाती है। और ये जो हम मानव है, तो हमें इस एहसास का ये एहसास होना चाहिए। हमारे कर्म ये साबित करने चाहिए कि मैं मानव हूँ। ये केवल कहने पर की बातें नहीं है। अगर ऐसा होता है तो ये हम क्या है, हम नकारात्मकता के वश में है या सकारात्मकता के, अर्थात बुराई हमारे पर हावी है या अच्छाई बुराई पर हावी हो चुकी है, कैसे पहचाने? तो बड़ा आसान है जी। अगर आपके भाव निस्वार्थ है, आपके कर्मों के द्वारा आप न केवल खुद का जीवन तो सुखी से जी रहे हो, अभी तो आसपास के लिए भी प्रेरणा हो, तो आप इस चीज़ को भी देखोगे कि कई बार जाने अनजाने आपकी भेंट ऐसी पॉजिटिव पावर से होती है, ऐसी संजीवनी बूटी से होती है। क्योंकि अभी मेरा मानना है कि अभी भी हम बहुत भाग्यशाली कि ऐसी संजीवनी बूटी की बात है, ऐसी गुणी विद्वान ज्ञानी है बेसमय। तो कई बार जाने अनजाने हमारे उनसे भेंट हो जाती है, तो हमें भीतर में बहुत खुशी मिलती है। हमारा रोम रोम खुशी के मारे झूम उठता है, हमारे भाव बोलते हैं, क्योंकि हमारे भीतर ही है सब कुछ, सारा ब्रह्मांड। तो जब हमारे ऐसी संजीवनी बूटी की बात ऐसे गुणी विद्वान से अगर हमारा आमना सामना होता है, तो हमारी पॉजिटिव पावर, हमारी पॉजिटिव ऊर्जा उस ऊर्जा को पहचान लेती है और हमारे भाव बोलते हैं। हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट भी रहती है और हमारे आंख में आंसू भी रहते हैं। वो आंसू नहीं है, साक्षात माता गंगा है, जो दर्शन हेतु वो भी प्रकट हुई है आंसू के रूप में। उन्होंने पहचान लिया है कि ये ईश्वर का ही स्वरूप है। हमारे चेहरे पर भी मुस्कुराहट होती है उस क्षण, जो मुस्कुराहट उस संजीवनी, उन गुणी, उन विद्वान, उन पवित्र आत्मा से जो हमारी भेंट हुई है, वो ही भाव हमारे चेहरे पर भी होते। हम नजरें नहीं मिला पाते हैं, उनके चरणों में ही हमारी नजरें रहती है। ये खुद ब खुद होता है, परंतु ऐसा तभी होगा जब आप निस्वार्थ भाव से कर्म करोगे। अगर जो आपने स्वार्थ पूर्वक कर्म किए, तो आप पॉजिटिव ऊर्जा से कभी सामना नहीं होगा। अभी तो आप अगर स्वार्थ में कर्म करोगे, तो आपका भी स्वार्थी ऊर्जा से ही सामना होगा, उस नकारात्मक ऊर्जा से। जो हो सकता है उसने अच्छाई का चोला पहना हुआ हो गुमराह करने के लिए, हो सकता है उसके आश्रम में भी वही सारी चीज़ें देखने को मिले, वही अच्छाई, वही भूखे को भोजन करवाना, वही दान दक्षिणा, वही सारी, जिसी वजह से आमजन को लगेगा कि ये अच्छा ही है। लेकिन वास्तव में क्योंकि वो बुराई है, तो एक समय बाद में उसका रूप सामने आना ही है। तो तब तक तो आप अपना हित करवाओ नहीं करवाओ, अहित जरूर करवा लोगे। तो याद रखिए, अगर वास्तव में आपको अपना हित ही चाहिए, तो आपके कर्म भी वैसे ही हो, निस्वार्थ पूर्वक। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।